This is the Talk Talk Show लाहौर स्पेशल। भाई लाहौर आए, आपकी मुलाकात इतने सारे सुपरस्टार्स के साथ करा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि लाहौर की कुड़ी के साथ आपकी मुलाकात ना कराए हैं जी? तालियां। आज जो हमारी मेहमान है मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और इंतहाई टैलेंटेड एक वो लड़की हैं, खातून नहीं बोलूँगा, लड़की हैं, यंग सी लड़की हैं। वो एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त करती हैं और लिखती तो क्या कमाल है और दिखती उससे भी बेमिसाल है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लग दिल लाहौर दिया अमर खान। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अमर, वेलकम टू द टॉक टॉक शो लाहौर स्पेशल। थैंक यू सो मच। हाउ स्पेशल आर यू अमर? हाउ स्पेशल के दो लाहौरी एक साथ और एक्सप्रेस का द टॉक टॉक शो और मेरे से ज्यादा एक्सप्रेसिव और टॉकेटिव वैसे ही नहीं है। It's going to be a fun show. Yes, inshallah. Please have a seat. थैंक यू अमर, थैंक यू। आप आई मेरे शो में यार, इतना टाइम लग गया आपको आते थे, क्या प्रॉब्लम? बस पता नहीं, ये किस्मत नहीं चाह रही थी कि हमारा मिलाप हो पाए। आज हो गया, लेकिन कराची में देखे रह के नहीं हो पा रहा था। नहीं हो पा रहा था, आज और हो लाहौर गया। हो अब आपने जाना नहीं है, इधर ही रह जाओ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रह जाएं अमर, मेरी आंखों में समा जाएं, मेरे दिल में बस जाएं और बस भूल जाएं घर को। उसके लिए पेमेंट एक्स्ट्रा हो जाएगी। उसके लिए पूरी चेक बुक देनी पड़ेगी। डिजिट्स भी मेरी मर्जी के। वैसे वर्थ इट ना, आई नो दैट, वर्थ एवरी पेनी, है ना। अच्छा यार, आप आई हैं, अब मैं बातों का सिलसिला कैसे शुरू करूं? आप लग इतनी हसीन रही हैं अमर, क्या वजह? आप हमेशा जब मैं आपसे मिलता हूँ आप पहले से और ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? और बाल आपके, मैं तो देखता हूँ हर बार जब भी मैं आपसे मिलता हूँ आपके बालों में शाइन जो है उसमें इजाफा हो जाता है यार, क्या वजह? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आजकल बाल और पफ की जो स्टाइलिंग है वो तो आपकी भी बेमिसाल है। लेकिन कुछ ऐसे मेरे हार्डकोर प्रोडक्ट्स हैं जो मैं हमेशा साथ कैरी करती हूँ। साथ कैरी करती हैं? साथ कैरी करती हूँ, हाँ। आज भी बैग में लेके आई हैं साथ? ऑफ कोर्स यार। नहीं यार, एक एक्ट्रेस के लिए उसके कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स, कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स और आपके सेलफोन और चार्जर के अलावा वो तो हमेशा मस्ट आपके साथ होंगे। अगर आप बुरा ना बनाए तो मैं ये बैग अगर उठा के आपको दे दूं तो would you like to tell us, your viewers, your fans and me what you carry with you? What's in my bag? My What's basics. in your bag, Amar? क्या बात है, आज सेगमेंट ही आपने ये बैग वाला सेगमेंट, नया सेगमेंट, सारे राज और ब्यूटी टिप्स और चीजें खोल दूं। क्यों नहीं? अच्छा, सो हमेशा कुछ चीजें जो रखनी पड़ती हैं बेसिक साथ, वो एक ये मेरा परफ्यूम है, ठीक है, ये बहुत इसीलिए जबरदस्त खुशबुएं फैलाता है। यही उसके अलावा देयर इज दिस सेल फोन चार्जर दैट आई ऑलवेज कैरी। चार्जर साथ मतलब आपके जाता है हर जगह? आपके नहीं जाता। मैं खुद ही चार्ज हूं। इतना ताज्जुब। मैं अपने अंदर ही बैटरी ला लेना। और ये जो हमारी जानू जानेमन हमारी जिंदगी का चैन, हमारा एक अदद फोन, ये हमेशा जरूर साथ रहता है। लेकिन इसका तो बालों से और खूबसूरती से अमर क्या ताल्लुक? यार देखिए, एक वो अल्लाह ताला की तरफ से नूरानी हुस्न भी तो एक चीज होती है ना, तो वो दिल में अच्छा सोचे तो स्किन वैसे ही आपकी ग्लो करती है। लेकिन हाँ, बालों के लिए कुछ इनफैक्ट आपने पूछ ही लिया तो मैं आपको दिखाई देती हूँ कुछ ऐसी चीजें जो है हमेशा अपने साथ इनफैक्ट कैरी भी करती हूँ। मैं भी आपके शूट के लिए थोड़ा सा लेट हो रही थी तो मुझे अपने बाल स्ट्रेट करने थे। सो हेयर इज दिस हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम। नॉर्मली क्या होता है, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, लेकिन लड़कियां इवन लड़के भी 50-60 हज़ार रुपया रिबॉन्डिंग के लिए लगाते हैं। 15 मिनट में ये आपके बाल स्ट्रेट कर 15 मिनट में? एब्सोल्युटली। वाह। तो आज जो मेरे बाल इतने आपको स्लीक स्ट्रेट लग रहे हैं, ये बस मैंने लगाया और आपके शो में पहुंच गई। तो बाल आपके माशाल्लाह स्लीक और स्ट्रेट तो लग रहे हैं, इनका रंग भी बड़ा जबरदस्त है। इनका रंग भी बड़ा जबरदस्त। हाँ, ये मैंने ऑब्जर्वेशन देखे हैं। आप आज मैं सोच रही हूँ ये सारे प्रोडक्ट्स हेयर एनर्जी के खास तौर पे आपको भी गिफ्ट करके जाऊँ। मेरे बाल ठीक नहीं है क्या? आप हर रोज शो करते हैं ना, तो अच्छा प्रोडक्ट यूज करना बड़ा जरूरी होता है। एंड बाय द वे these products are for both unisex, या दोनों आदमी और औरतें ये इस प्रोडक्ट को मेल और फीमेल दोनों इसे लगा सकती हैं।
उसके अलावा देयर इज दिस अदर थिंग। नहीं वो आप रंग का जो बता रही थी, मैं रंग का बता दी। अच्छा अभी आपको दिखाऊं, अभी मेरे बालों का कलर है ये, अगर आप फोटो देख सके, कैरमल ब्राउन। ओए ये फोटो तो मैं देखना चाहूंगा। ये कैमरे को भी दिखा दे जरा फोटो, जूम करके। ओए अच्छा अभी कैरमल ब्राउन है। हाँ। मुझे हर किरदार के मुताबिक हर 2-2 महीने के बाद रंग चेंज करना पड़ता है। आप देख ही रहे होंगे, जैसे इससे पहले जो कलर था वो जरा ये डार्क ब्राउन था। इफ यू कैन सी, इफ योर कैमरा कैन सी। अच्छा अक्सर डीएम्स भी बहुत सारे लोगों के आते हैं कि आपका हेयर कलर कौन सा है, कौन सा यूज कर रही हैं, और उससे पहले ये वर्जिन ब्लैक थे मेरे बाल। तो ये सब जो हेयर कलर हैं, ये इफ यू कैन सी, दिस इज अ हेयर कलरिंग शैम्पू एंड कंडीशनर। ये है एनर्जी का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 5 मिनट में आपके बाल जो है वो डाई कर देता है। 5 मिनट में। अब लड़कियों के साथ क्या प्रॉब्लम आता है कि आजकल जितनी गर्मी है, लाहौर कराची दोनों जगह जो मौसम है, तो रूट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, स्वेट बहुत करता है आपका स्कैल्प। तो ये 5 मिनट में ना सिर्फ आपके डाई करता है बाल, बल्कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इट्स एमोनिया, सल्फेट एंड पीपीडी फ्री। ठीक है, तो कोई हार्मफुल केमिकल्स या एट ऑल। और फिर साथ में कैरेटिन और कोलेजन भी है, तो उसके साथ ये आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी करता है और नरिश भी अच्छे होते हैं। सो दीज आर माय 2 गो टू प्रोडक्ट्स। और भी कुछ है यार बालों के लिए तो यही है। बाकी अमर खान के नुस्खे जो स्किन के लिए वो मैं फिर किसी दिन आपको डन हो गया। ठीक है, अगर आप जिप बंद कर दें अपने बैग की तो मैं नीचे रख दूं। मैं खुद नहीं बंद कर रहा, मैं क्या चाहती ना मार लो। नहीं ना मारो चाहते यार। और जो माशाल्लाह आप इतनी मल्टी टैलेंटेड एक पर्सनैलिटी की मालकिन है, एक्ट्रेस आप, राइटर आप, और मैं स्पेशल आपको एक शाउट आउट देना चाहता हूँ बिकॉज ही इज द हीरो के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं। यार अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अमर। आई एंजॉयड ही इज द हीरो सो मच। उसका ह्यूमर, उसके जोक्स, आई मैसेज यू आल्सो, सच अ विटी स्क्रिप्ट, हाउ डिड यू मैनेज टू पुल दैट ऑफ? इवन आई डोंट नो, नॉट इवन इन माय लाइक डेडलीस्ट नाइट में हसन मैंने ये सोचा था कि मैं टीवी के लिए कभी लिखूंगी। हाँ। आपको याद होगा कि आपसे भी जब मिली हूँ किसी इंटरव्यू में, तो आई ऑलवेज टोल्ड यू आई कांट राइट फॉर टीवी। एक मेरी ट्रेनिंग टीवी वाली नहीं है, तो मैं अपने आप फिल्मों वाली है, क्योंकि मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी, सो नेचुरली वो 2.5 घंटे का फॉर्मेट, और वो हमेशा से कहानियां, शॉर्ट फिल्म्स भी लिखी तो छोटी लिखी, 30 एपिसोडर ड्रामा, और एक एपिसोड वो भी रमजान का। एक्स्ट्रा प्रेशर कि यार के रोज इतने लोग देख रहे होंगे, रोज एक एपिसोड आनी है, जरा सा भी फ्लैट हुआ तो मतलब गए। और कंपटीशन भी स्ट्रांग। और मैंने 3 महीने में एक्चुअली ये स्क्रिप्ट लिखी। वाकई तो द क्रेडिट आई हैव टू मेंशन 7 स्काई के असद कुरैशी साहब। जब मैं उनके पास गई तो मुझे ऐसा लगा ये टेलीफिल्म होगी या बड़ी हद है हम 7-8 एपिसोड की सीरीज करेंगे। सो व्हेन आई नरेटेड हिम द स्टोरी ही सेड कि ये तो रमजान का ड्रामा है। तो मुझे जितनी खुशी उस वक्त फील हुई, उतना ही कोई 3-4 दिन तक मैं प्रेशर में रही कि पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। एंड आई टुक माई टाइम टू थिंक के हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट आई थिंक इट वाज हिज बिलीव कि यू नो हम सब हैं, द कंटेंट टीम इज गोइंग टू बी देयर, आई एम गोइंग टू बी देयर। सो ही हैड एक्चुअली वेरी गुड इनपुट्स आल्सो इन द स्क्रिप्ट। काफी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने साथ मिलके डेवलप करवाई मुझसे, एंड थैंक्स टू हिम कि मुझे वो लिबर्टी दी कि मैंने शायद एक टिपिकल ड्रामा नहीं लिखा, एक जो सेट फॉर्मेट होता है, थोड़ा सा सिनेमैटिक भी था, हंसी मजाक भी था, बड़ा पंजाब सेंट्रिक था, यहाँ के कल्चर से निकला हुआ था, तो दे अलाउड मी टू डू व्हाट आई वांट टू डू। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका जो हीर द हीरो से ड्रामा था पिछला, वो था दराड़। बिल्कुल, वो भी बड़ा पॉपुलर हुआ था, बड़ी उसकी जबरदस्त एक हाइप क्रिएट हो गई थी। उससे पहले जो फिल्म आपने जो लिखी, जो आपने की, आपकी पहली फिल्म दम मस्तम और हीर द हीरो, अब इन सब में वन कैन आर्ग्यू, एंड आई एम जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, कि यार के वो जो एक होता है ना हिट इट आउट ऑफ द पार्क, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो व्हाट इज द लर्निंग एक्सपीरियंस लाइक? दराड़ भी ऑब्वियसली पॉपुलर था, लेकिन आपके कैरेक्टर को लेके आए यार कि वो बहुत ही ऐसा मिस्कीन सा एक किरदार था। हीर द हीरो मैंने पर्सनली बहुत एंजॉय किया, लेकिन उसकी अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि वो वाली हाइप नहीं हुई जो एक टिपिकल रमजान ड्रामा की होती है। सो इवन दो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, आप मेहनत बहुत कर रही हैं और नजर आ रहा है कि आप काम भी बहुत अच्छा कर रही हैं। आई थिंक हीर द हीरो का एक मैं आपको बात बताऊं, आई डोंट नो व्हाट्स द एक मेजरिंग स्केल जिसपे आप किसी चीज की सक्सेस को मेजर करते हैं। ओवरऑल इस बार आई विल बी ऑनेस्ट, रमजान के ड्रामों की उतनी ज्यादा शायद हाइप नहीं थी। क्या वजह है? आई कैन ओनली स्पीक ऑन माई बिहाफ, जो मेरा ड्रामा था,
हमारे ड्रामे की थ्रू आउट रेटिंग भी आती रही, और अगर आप सिर्फ व्यूज़ की बात कर रहे हैं तो व्यूज उसके शायद इसलिए कम थे क्योंकि वो एक रीजनल स्पेसिफिक ड्रामा था, एंड मेकर्स वर बट मौला जट रीजनल स्पेसिफिक फिल्म 300 करोड़ का बिजनेस, लेकिन उसका जॉनरा, आप मौला जट से हर पंजाबी आने वाली चीज को कंपेयर रीजनल एज ए लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर एनीमोर। या इट इज टू एन एक्सटेंट, क्योंकि जो हम रेटिंग चार्ट्स लीड कर रहे थे, हालांकि ये बड़ी मायूब बात है कि एक एक्टर को, एक आर्टिस्ट को, एक राइटर को अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए बताना पड़े कि मेरे फलां ड्रामे पे इतने व्यूज थे। व्यूज तो मेरे टिप टिप बरसा पानी से ज्यादा किसी चीज के नहीं थे। टिप टिप बरसा पानी। एक वक्त ऐसा आया कि वो कैटरीना का गाना भूल गए और उनको लगा ये मेरा गाना था। उसमें भी आते हैं, उसमें भी आते हैं। लेकिन आई थिंक आजकल बहुत से ड्रामों के बहुत व्यूज आ रहे हैं। बट डू यू थिंक दे वर्थ इट, दे क्रेडिबल? आई डोंट थिंक सो। YouTube पे व्यूज नहीं आ रहे थे लेकिन रेटिंग्स आ रही थी। आप सबके रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ मुझे बहुत पसंद है। और जो वर्ड ऑफ माउथ था, यकीन माने पंजाब में छाया हुआ था हीर द हीरो। तो हमने जिस आई थिंक ऑडियंस को टारगेट किया था उससे तो बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिल रहा था। हमारे कुछ सीन्स हैं जो आप टिकटॉक पे जाके देखें, जिसमें जो है एक एक सीन पे जो है वो 18 मिलियन व्यूज है। तो अगर आप व्यूज देखें तो शायद वो एपिसोड्स पे नहीं आ रहे थे YouTube पे, बिकॉज देन यू हैव उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस देयर आल्सो। लेकिन जो एक रीजन स्पेसिफिक है वो उसमें तो बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है। और दम मस्तम और दराड़ यार देखिए, जो चीज मैंने लिखी है मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती हूँ। आई विल नॉट थ्रो और आई विल नॉट शेयर द ब्लेम गेम विद समबडी एल्स। बट जिस चीज का मैं सिर्फ चेहरा हूँ, अनफॉर्चुनेट बात है एक्टर्स के लिए कि वो उसके लिए आंसरेबल होते हैं। बिल्कुल। हालांकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है, उसके पीछे स्क्रिप्ट होता है, उसके पीछे मेकर्स होते हैं। सो इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग देयर तो वी कांट टेक entirely the responsibility। चलो दम मस्तम, yeah, that I own, that I fully own। एहतशाम भाई को, मुझे, अदनान सिद्दीकी को, हमें जो फिल्म बनानी थी और कहनी थी, हमारे पे कोई प्रेशर नहीं था, हमारे पे कोई एक ऑब्लिगेशंस नहीं थी या सेट फॉर्मूला नहीं था जो हमें फॉलो करना था। हमने वो बनाया जो हम बनाना चाहते थे। ठीक है। एंड आई थिंक इट डिड एक्चुअली रियली वेल। जितनी भी फिल्म्स, 6 फिल्में उस दौरान थी, एक हॉलीवुड की फिल्म समेत, तो आज वाज द ओनली वन विच इन फैक्ट अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंची। और उसका लर्निंग क्या है इन सारे प्रोजेक्ट से? लर्निंग इज मेक व्हाट यू बिलीव इन। सक्सेस एंड फेलियर अल्लाह ताला के और आपके नसीब में है। उसकी वजह से काम ना करें। डू यू थिंक यू हैव अराइव्ड ऑन द सीन, the entertainment industry? जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं वो कंटेंट बना सकती हूँ और उस पे करोड़ों रुपया खर्च होता है जो मैं कहना चाहती हूँ, मुझे तो उसी दिन पता था कि आई हैव अराइव्ड। ये दिया ना सही जवाब। हाँ, वो तो लग गया करोड़ों रुपया। अब तो मल्टीपल टाइम्स लग गया। अब तो एग्जैक्टली। तो बस प्रोड्यूसर्स को फायदा हो ही रहा होगा जो लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बिल्कुल वरना तो आजकल के दौर में कोई थप्पड़ भी ना मुफ्त में लगाए। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद यू। एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ बिजनेस। एब्सोल्युटली। और फलाई इदारा तो है नहीं कोई भी प्रोडक्शन हाउस कि यार कि हम फी सबीलिल्लाह कंटेंट बना रहे हैं। इवन दराड़ को बहुत सक्सेस मिली यार। दराड़ की जो अगेन मायूब बात कि हमें रेटिंग्स और व्यूज का बताना पड़ता है। लेकिन ये पता नहीं किस इडियट ने ये बेंचमार्क सेट कर दिया है। बिल्कुल ऐसी बात है। बट टेल मी समथिंग, आर यू एबल टू डू द काइंड ऑफ रोल्स दैट यू वांट एज एन एक्टर? एज अ राइटर नहीं मैं बात कर रहा, एज एन एक्टर जिस तरह के रोल्स आप करना चाहती हो वो रोल्स मैंने जब वो रोल्स किए जो मैं करना चाहती हूँ वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। मसलन बहुत सारे। मेरा पहला ड्रामा गुगी था which was based on अमृता प्रीतम का नॉवल और आमना मुफ्ती ने उसे अडैप्ट किया। लेकिन पीरियड प्ले एक कंटेंट ड्रिवन और सीरियस सब्जेक्ट मैटर है। बिल्कुल। उसकी शायद जैसे जो बिछड़ गए की कहाँ व्यूवरशिप थी, बिल्कुल सही है, कहाँ उसकी रेटिंग्स थी। लेकिन क्या वो एक बेहतरीन ड्रामा नहीं है? वो मेरा पिछले 5 साल में अगर आप पूछे मेरा फेवरेट कौन सा ड्रामा है तो आई थिंक वो जो बिछड़ गए। तालियां जो बिछड़ गई टीम के लिए। बट गुगी वाज नॉट अ बिग सक्सेस। उसके बाद मैंने बेलापुर की डायन किया। जब 5 एक्ट्रेसेस, टॉप एक्ट्रेसेस ने उस रोल को मना कर दिया तो उन्हें एक न्यू कमर को इंट्रोड्यूस कराना पड़ा। और उसके लिए उस साल मुझे सारी नॉमिनेशंस मिली। कमर्शियल सक्सेस उस तरह से नहीं था। बिल्कुल। तो क्रिटिकल मैं करना ही नहीं, मैं वो करना जेड़ा यार बिगड़े करना है जेड़ा कराई च वजे ते औरतां नहीं देखन। आज मैं बाहर निकलती हूँ तो औरतें जब मेरा हाथ पकड़ के कहती हैं कि आपने जो वो
वो जो दरार में वो जुमला था, इस तरह के मर्द फितरतन किसी एक औरत पे नहीं टिकते और इस तरह की औरतें भी नहीं, उनको वो पसंद आया। तो आई डोंट जज माई ऑडियंस, आई जस्ट फील सलमान खान की फिल्म की अपनी ऑडियंस है और नसीरुद्दीन शाह की अपनी है, दोनों को राइट है कोएग्जिस्ट। बट एज अ फिल्म मेकर वो एक क्रेविंग भी होती है ना यार, होती है, और वो मैं करती रहती हूँ पंगेबाजियां ऑन एंड ऑफ। मैंने इनफैक्ट फिल्म भी वही बनाई जो शायद जिसमें वो सारे वो फॉर्मूलाइक वो मैंने मसाले वो वाले नहीं थे एग्जैक्टली, और वो मैंने वो बनाया जो मुझे कहनी थी। बड़े हीरो में तो थे यार मसाले, बड़े वीआईपी किस्म के जो आपने तड़का लगाया यार, जो ह्यूमर था रियली। ये जो ह्यूमर है, इज इट इनेट इन यू, आपकी अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर है, या ये जब आप लिखने बैठी तो ये आमद आना? आपको छोटा सा एक क्रिटिसिज्म बताती हूँ, बताएं। मैं नाम नहीं, मेरा क्रिटिसिज्म नहीं आपका नहीं। अच्छा। आपने तो इतना एंजॉय किया, आपको देख देख के मैं एंजॉय करती थी और सांसें लेती थी। मुश्किल एक चीज ये थी कि वो जब शूट हो रहा था तो साथ साथ लिखा भी जा रहा था। अच्छा। तो जनरली आई वाज नॉट लुकिंग एट द रिव्यूज, क्योंकि मुझे ये था कि यार कुछ गलत आ गया तो पता नहीं मैं डिसहार्टन ना हो जाऊं या मैं डीमोटिवेट ना हो जाऊं। लेकिन मैं कुछ बड़े शौक से रिव्यूज देख भी रही थी। एक रिव्यू आया तो उसमें नाम नहीं लूंगी, पर किसी ने कहा कि ओ माय गॉड बट यू नो दिस इज सो क्रिंज एंड यू नो दिस इज सो चीप। ऐसे कहाँ होता है कि यार इस तरह से बात करें। और कहाँ होता है ऐसे कि एक छोटी सी मिसाल है, उसमें एक सीन था कि घर में चूही घुस जाती है और एक कोहराम मच जाता है। जब आप डिफेंस में बैठे हैं तो आपको कैसे पता होगा कि अंदरून इलाकों में जहाँ पे इतनी तंग गलियां हैं, सीवरेज सिस्टम वैसे ही नहीं है, आसपास बेसमेंट और कारखाने हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम है बिल्कुल कि कुड़कियां लगाई जाती हैं और उन चूहियों को कैच करना एक हंट है पूरा। नहीं जी, अगर डिफेंस से किसी घर भी चूही आ जाए तो इंज ही होता है। उन्होंने घर नहीं आंदी होगी ना, कि उन्होंने रिलेट ही नहीं कीता। नहीं, उन्होंने कहा लिजर्ड्स आंदियां ने। हां लिजर्ड्स आंदियां ने तो कॉकरोचेस आंदियां। एग्जैक्टली। अच्छा, अब एक और मजे की बात बताऊं। इमरान और मैं जब ये ड्रामा अंदरून लाहौर में शूट कर रहे थे तो रमजान में शूट कर रहे थे और बड़ी रातें भी आती थी। एक दिन वहाँ पे बच्चे ना ये शब्बे बारात और ये सब आते हैं जब, तो पटाखे बहुत चलाते हैं। तो हम शूट करें, हम जुमला बोलने लगे, वो पटाखा हमारे पाँव में फेंक दें। और लिटरली एक ऐसा वक्त आया कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि इतना क्राउड, मजमा, लिटरली हसन कोई 300-400 लोगों का मजमा बाजारों में, गलियों में, और हम जुमला बोले तो पटाखा आ जाए। तो अब जिसने ये कल्चर जिया ही नहीं है उसके लिए तो ये एलियन ही होगा। लेकिन मैं रोज सुबह वहाँ पे सेट पे जाती थी और मुझे कोई 20-25 बच्चे फॉलो कर रहे हैं और कह रहे हैं आप गटर में गिर गए पुराने एपिसोड में। तो मेरे लिए तो वो सक्सेस है, बिकॉज इट वाज अबाउट देम। जो आप बात कह रहे हैं कि वो सिचुएशंस बनाई, यस some were animated, हमें वो जो एक क्रिएटिव लाइसेंस। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये जो ह्यूमर है ये आपका अपना ह्यूमर है in your life, because I know you're because my ननियाल is from अंदरून लाहौर। तो ये सारी चीजें, ये छोटे लेवल के काउंसलर लेवल के इलेक्शंस, अगेन हम बहुत सारी बातें उस ड्रामे में कह गए जो शायद एक सीरियस ड्रामे में कहते तो उस पे बैन लगता। वो अलाउ नहीं हमें होता कहना। लेकिन बात ही सबसे अच्छी वो है कि आप कह भी जाए और पकड़ाई ना दें। अब आपने अंदरून शहर का जिक्र किया, अब लग दिल लाहौर, ओह माय गॉड, आज तो मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है ये गाना। और लाहौर की सबसे अच्छी बात क्या है यार, ये बताएं आप। आई थिंक लोग लाहौरियों के लिए तालियां, लाहौरियों के लिए तालियां, खुले दिल के, जो मुंह में आए भक देते हैं। लाउड माउथ है हम थोड़े, और कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत स्टीरियोटिपिकल है, पंजाबी कहाँ लाउड माउथ होते हैं, लेकिन पंजाबियों की ना एक, मेरी आवाज बह गई है शो कर करके, आपकी आवाज कराची पहुंच रही है डायरेक्ट। ऐसे तो वो जो एक होता है ना फनी बोन्स होना, हाजिर दिमागी के, आपने कोई पंच लाइन मारी तो वो आई आपको वापस। ये लाहौरियों का फोटे है। बिल्कुल है। और खाना लाहौर का, ये तो यार कराची का खाना ज्यादा अच्छा है। यू लग रही यार, लेट्स अग्री। हम दोनों, मेरा लाहौर से, मैं रहा हूँ लाहौर में, मेरा इट्स माय सेकंड होम, यू लाहौरी। कराची के खाने में ज्यादा वैरायटी है, ज्यादा वैरायटी नहीं मान लो हमारे कोई बात यार नहीं। अब पाए कुलचे चने तो लाहौर के अच्छे हैं, कुछ स्पेसिफिक खाने हैं जो लाहौर के अच्छे हैं। लाहौर अभी तक दे नॉट एबल टू गेट द बिरयानी राइट यार। अब सिर्फ बिरयानी को पकड़ के आप कत्ल थोड़ी कर सकते। और 50 चीजें हैं। कढ़ाइयाँ भी कराची की ज्यादा मजे की, बारबेक्यू भी कराची का ज्यादा मजे का। अच्छा चले मान लेते हैं, मान ली ना बात, मान लेते हैं। मेरे ख्याल में छोले आप कह लो या पाए जो चने, तिलों वाले नान, तो उधर भी मिल जाते हैं। हम नानों का की यार असल तो रोटी, मतलब मैं ते 5 साल तो है, मैनू ते आज तक सही नान भी ना मिले। मैं नहीं वर के अमर लेट्स गो आउट फॉर डिनर
You always decline. तिलों वाले नान खाने डल्ला, ये कौन सा डिनर है? यार देसी खाने चलेंगे ना? हाँ डन है। तिलों वाले नान खाने चलेंगे। डन। ठीक है। अच्छा और बताओ लाहौर की और क्या खास बात है? लाहौर की ह्यूमर और खाने के अलावा एक जो बड़ी खास बात है, आप किसी भी, मैं आती हूँ अपने दोस्तों से पूछती हूँ क्या करेगा, कुछ नहीं चिल। तो ये कुछ ना करना भी एक कमाल करने के बराबर है। मुझे एक दो नाम याद आ गए जो हमारे साथ हैं इस टूर के ऊपर। अच्छा, लाहौर के हमारे लाहौर स्पेशल है, उनका भी यही है। अच्छा कि वो चिल कर रहे हैं। उनका यही है अद्धा घंटा मैनू जान च लगेगा, अद्धा घंटा मैनू आन च लगेगा, ते विच जेड़ा पौना घंटा मैं काम करना है, तो छड्डो फिर की फायदा। जो नवाबी है ना वो यहाँ की हवा में है। खुली सड़कें, ग्रीनरी, तो लोगों का दिल करता है यहाँ खाएं या सोए रहें। हाँ, और कराची अच्छा या लाहौर? अमर ये बताओ आप हमें, कराची अच्छा लाहौर? यही एडिट आपने निकालने बाद। यार ऑनेस्टली मेरी एक तरह से समझ ले, मुझे कामयाबी कराची ने दी, तो आई कांट लेट गो ऑफ दैट। गरीब परवर शहर, वो कहते हैं ना समंदर जो है वो हर फकीर को नवाजता है। ये तो हम जो फकीर यहाँ से वहाँ जाते हैं काम की तलाश में, लाहौर बहुत नवाजता है, सॉरी कराची बहुत नवाजता है। लाहौर में मेरा दिल है, मेरी स्कूलिंग, मेरे दोस्त, सब कुछ यहाँ पे है, तो आई कांट लेट गो ऑफ दैट। ये आप जो कराची गई, लाहौर से कराची का आपने सफर तय किया, हाउ वेलकमिंग वाज द इंडस्ट्री? इंडस्ट्री ऐसे बाएं पिलाइयों का वेलकम अमर, या उन ऐसे ऐना कोटलियां हैं जो बावा, तो आपको यू हैड टू मेक योर वे थ्रू? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अक्सर लोग नेपोटिज्म का भी बहुत वो पूछते हैं। I never got any opportunity because of my mom, because my mom was an artist, she was not a star. लेकिन मुझे प्यार हमेशा उनकी वजह से बहुत मिला, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी स्ट्रगल देखी है और उनकी बीइंग अ सिंगल पेरेंट, उनकी अनथक मेहनत देखी है, उन्होंने जब मुझे तरक्की करते हुए देखा तो नेचुरली दे लुक एट हर विद अ लॉट ऑफ लव एंड प्राइड। तो जो मुझे लोगों से इश्क मिलता है वो मेरी अम्मा की वजह से मिलता है। इंडस्ट्री में भी मैं जब नई गई तो अभी मैं बिल्कुल गई ही थी कि you know a lot of people approached me to write a film for them. अच्छा. And one of them was Humayun Saeed. बिल्कुल. I was not even an actor at that time. One of them was Adnan Siddiqui, जिनकी साथ मैंने अपनी पहली फिल्म की। तो सिर्फ ये इस सोच से किसी को पहला मौका देना कि एक इसने फिल्म मेकिंग पढ़ी है, दूसरा ये इतनी पैशनेट है कि इसके पास फुल बाउंडेड एक स्क्रिप्ट है और ना सिर्फ बातें हैं, तो कोई इस बात पे इन्वेस्ट कर दे, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, यानी कि आपके टैलेंट को लोगों ने परखा, समझा और आपको मौका दिया। और अमर अगर टैलेंटेड इंडिविजुअल हो तो मेरा नहीं ख्याल दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक सकती है। सूनर और लेटर वो अपना मुकाम, अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं। ख्वातीनो हज़रात, अमर हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ा मजा आ रहा है, आगे भी और बड़े मजे के सेगमेंट्स हैं, आपने कहीं जाना नहीं, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख्वातीनो हज़रात। इतनी खूबसूरत अमर खान हमारे साथ बैठी हुई हैं। यार लड़कियों की खाली खूबसूरती की तारीफ करो तो लोग नाराज होते हैं, इतनी खूबसूरत और इतनी टैलेंटेड अमर खान हमारे साथ। थैंक यू सो मच है, ये भी बोलना जरूरी, इतनी टैलेंटेड एक्टर, इतनी टैलेंटेड राइटर। बहुत जल्दी मैं भी आपको ये लक़ब देने वाली हूँ। क्या? कि होस्ट, क्रिटिक, एक्टर, हैंडसम। आपने बाय द वे मेरी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस भी दी मैंने किया, तो लेकिन आप एक्टर भी हैं। मैंने हैंडसम बोला 4 बार, आपने इग्नोर कर दिया। आप हैं चार्मर हैं, हैंडसम या हैंडसम। और जो आपने माशाल्लाह आपकी जो जर्नी है वजन गिराने की, फिटनेस की तरफ जाने की, वो तो मैं टिप्स दे सकता हूँ अगर आप। पकड़ा ही नहीं दे रहे आप आजकल। बस ये मतलब साल के एंड में अगर आप हॉलीवुड की या कोई तुर्की की फिल्म कराएं, आपके शक्लो सूरत के लोग होते हैं। अल्लाह का वास्ते बस कर दो। लेकिन ये है कि आप जैसे हसीन लोगों ने शो पे आना होता है, तो यार उसके लिए थोड़ा अच्छा लगता है बंदा जरा फिट हो, जरा बिल्कुल है स्टाइल में बैठा हो। बिल्कुल। अमर यार ये क्या आपने बात की, मेरी टीम ने मुझे ये दिया अभी एक सवाल। उन्होंने कहा कि अमर ने अपने एक शो में कहा कि कुछ एक्टर्स जानबूझ के अपनी ट्रोलिंग कराते हैं और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स खरीदते हैं। ये वाकई में डजंट साउंड लाइक यू यार, डिड यू रियली से दैट? डिड आई से दैट? इंस्टा फॉलोअर्स आपकी टीम एक्चुअली बड़ी फप्पे कुटनी भी है, जान के इस तरह के सवाल निकालती है। बट डिड यू से दैट? आई डोंट रिमेंबर। कुछ एक्टर्स अपनी ट्रोलिंग खुद करवाते हैं, कुछ जान के मुझे। अब ये ना कहना नहीं बोला वरना वो क्लिप भी चला देंगे। अच्छा चलें, अब मुकर भी नहीं सकते, क्लिप चल जाएगा। आई थिंक बोला होगा। क्यों बोला था? क्योंकि ऐसा होता है तो बोला है ना। एक्टर्स अपनी ट्रोलिंग खुद कराते हैं। अच्छा नहीं, ट्रोलिंग नहीं खुद कराते, बट जैसे अगर कोई बड़ा हॉट टॉपिक इशू चल रहा है तो उन्हें लगता है कि इस पे बात करेंगे और इस पे अपनी टिप्पणियाँ देंगे। वोकल होना एक और चीज़ है, लिबर्टी ऑफ स्पीच एक और चीज़ है, जानबूझ के हर चीज़ में एक उसका मुद्दा बनाना वो कम्प्लीटली एक और चीज़ है।
तो फिर उनको उस पर बैकलैश भी मिलता है. सो आई थिंक एक्टर्स शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट दे सेइंग. इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि मतलब व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ कंट्रोवर्सी तो ऑब्वियसली फिर आपकी ट्रोलिंग तो होगी. तो इसका मतलब है आप उसके जिम्मेदार खुद ही. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आप क्या करती हैं जब आप देखती हैं कि यार कि कोई चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, फेलो जो आपके एक्टर्स हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके बारे में कोई बात हो रही है, व्हाट डू यू डू, व्हाट इज योर पॉलिसी? कि चुप रहना है या अगर कोई करीब है तो बोल दोगी? क्या सोच चल रही है? मैं जितनी टॉकटिव हूँ और आपने भी टॉक शो में बुलाया हुआ है तो मेरी शक्ल से आपको लगता है कि मैं चुप रहती हूँ. लेकिन हाँ, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पुटिंग एवरीथिंग ऑन द सोशल मीडिया एंड बीइंग वोकल अबाउट द राइट थिंग्स. तो जहाँ पे मुझे लगे मुझे बोलने की जरूरत है मैं बिल्कुल बोलती हूँ. बोल देती हूँ. हाँ. अच्छा ये बताएं, हम अक्सर सुनते हैं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने ऑन रिकॉर्ड भी ये बात बोली है कि द इंडस्ट्री इज अनफेयर टू वुमेन, फीमेल एक्टर्स. व्हाट्स योर टेक ऑन इट? इज इट ट्रू? आई डोंट थिंक सो. अगर किसी ने किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा भी है तो वो एक उनका अपना नजरिया होगा. अनफेयर टू वुमेन, व्हाई? होता है ना यार, एक तो पे स्केल की बात है, मेन आर पेड मोर कंपेयर टू फीमेल एक्टर्स. उसका इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका सोसाइटल और कम्युनिटी और दुनिया से ताल्लुक है कि इनइक्वालिटी का औरतों को लेके जो मुद्दा है वो पूरी दुनिया में चल रहा है. तो इनइक्वालिटी तो है, वो है. बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री में भी है. बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री में भी है. हम ये देखते हैं कि यार के सेट के ऊपर जो फीमेल एक्टर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू को शायद इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है. दैट्स नॉट ट्रू. दैट्स नॉट ट्रू. दैट्स नॉट ट्रू. बीइंग अ वुमन, आई थिंक मेरे पर्सपेक्टिव को हमेशा, मैं तो खैर राइटर भी हूँ, आप तो राइटर है ना, तो मेरे लफ्जों को भी अहमियत दी गई. और इवन एज एन एक्टर, whenever I have talked to my director or my producers, उन्होंने हमेशा उसे importance दी है. And of course, then there is also this conversation कि यार के you know undue favors की बात होती है अक्सर female actors के साथ. You know we hear about stories casting couch से related. हमारी इंडस्ट्री में है ऐसे incidents आपके ख्याल में? अच्छा, आई एम श्योर अगर लोग इतना ज़्यादा इसके बारे में बात करते हैं, कुछ अगर मैं कह दूं कि क्योंकि मैंने नहीं फेस किया तो नहीं है, तो ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट होगी. मैंने नहीं फेस किया अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज पीपल न्यू माई मॉम एंड पीपल नो मी ऑल्सो, दे आर अवेयर ऑफ माई पर्सनैलिटी. लेकिन अगर इस तरह की एडवांसमेंट्स जिनके साथ हुई हैं वो भी झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे. तो आई थिंक ये प्रॉब्लम है. हरासमेंट के कुछ टॉपिक्स हैं जो सरफेस भी हुए हैं. So if they are fighting for their voice, for their freedom, kudos to them कि वो publicly खुल के बाहर आते हैं. I think आपने जो बात की, that's the crux of it, कि ये सोसाइटल इश्यूज हैं. जी. हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं और इंडस्ट्री भी बहरहाल है तो सोसाइटी का हिस्सा. बिल्कुल बिल्कुल. वही लोग हैं जो इंडस्ट्री का भी हिस्सा हैं. तो जो बुराइयां वहाँ पे होती हैं वो इंडस्ट्री में भी होती हैं. बिल्कुल बिल्कुल. जो अच्छाइयाँ हैं सोसाइटी की वो भी हम श्योर इंडस्ट्री में रिफ्लेक्ट करती हैं. बिल्कुल. अच्छी बातें क्या है हमारी इंडस्ट्री की? अच्छी बात यह है कि हम टीवी इंडस्ट्री को लेके ख़ास तौर पे रोज़ रात के 8 बजे लोगों के घरों में घुस जाते हैं और वो बड़ा वार्म वेलकम भी करते हैं. वो खुले दिल से बाहें फैला के हमारा इस्तकबाल करते हैं. हम रोते हैं तो वो रोते हैं, हम हंसते हैं तो वो हंसते हैं. हम कभी कभी बहुत बुरे मैसेजेस भी देते हैं तो वो बेचारे वो भी देख ही रहे होते हैं. तो उनका और हमारा एक बड़ा इमोशनल कनेक्ट है. बिल्कुल है. इससे बड़ा क्या इन्फ्लुएंस होगा कि हम लोगों के इमोशनली उनसे कनेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें अपनी मनवा रहे हैं. तो एक तो ये सबसे बड़ा बॉन्ड है, जज्बात का बॉन्ड है, एहसासात का बॉन्ड है हमारा. राइटर निकला ये बाहर. दूसरा, आई थिंक एज एन एक्टर एंड एज अ राइटर, इट्स अ प्लेजर. ये मेरा हसन, इस इंडस्ट्री में काम करना, एक्टिंग करना, ये प्रोफेशन तो बहुत बाद में बना. ये मेरा पैशन रहा है हमेशा से. तो doing what you believe in, I think that in itself is a pride that you living the life what you loved the most. तो I think मेरे लिए तो वही एक बहुत बड़ी बात है. अब because you're also a writer, added responsibility है कंधों के ऊपर कि यार किस तरह का कंटेंट जा रहा है, किस तरह के कंटेंट को endorse कर रही हूँ. बिल्कुल. वो जिम्मेदारी फील करती हैं आप? As a writer, yes. As an actor नहीं इतनी फील होती? As an actor to an extent, yes. एक आपको मिसाल देती हूँ. एक ड्रामा मैं कर रही थी, 15 एपिसोड्स मैंने उसके पढ़ लिए जब मैंने वो साइन किया. 23वें एपिसोड में मुझे पता चला कि द गर्ल हु सो फायरी, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, उसका असॉल्ट, रेप हो जाता है. तो ये मेरे नॉलेज में बात नहीं थी क्योंकि ड्रामा तब जब शूट पे था साथ साथ लिखवाया जा रहा था. तो जब मैंने वो, मुझे सुनने में आया कि कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है,
तो I talked to my team, the producer and the director, and I told them this is not what I was pitched, this is not what was asked, and I don't think this is even the main मुद्दा of the story. तो क्योंकि ये सोशल इशू है और इससे रेटिंग आएगी, I don't think I'm okay. और मैंने बड़ा एक सही तरीके से ये मुद्दा उनके सामने पेश किया, एंड थैंक्स टू देम कि उन्होंने वो चेंज किया. मैं इस बात पे आपके लिए एक्स्ट्रा तालियां इसलिए बजा रहा हूँ कि ये बड़ा सीरियस मसला है हमारे ड्रामों में. बिल्कुल. क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है हमारे पूरे आप तो राइटर पूरा स्क्रिप्ट बाउंड वो करके देती हैं, आप पूरा बाइंड हुआ होता है, बट हमारे ड्रामों के स्क्रिप्ट अक्सर लिखे जा रहे होते हैं साथ साथ, और 5-6 किस्तें होती हैं, एक्टर साइन कर लेते हैं, बाद में इस तरह का कोई बीच में वो डाल देते हैं ट्रैक, फिर उनको करना पड़ता है शूट. आई फील सो सॉरी कि हमारे मुल्क के इतने मंजे हुए अदाकार और उनको इतना बैकलैश फेस करना पड़ता है. स्टैंड आई थिंक वो लेते होंगे, लेकिन अब मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, असल में ऑनेस्टली एक बात बताऊं, पता नहीं करनी चाहिए बात या नहीं, लेकिन वो जो कुछ ट्रिकी ड्रामास है ना, कुछ कंट्रोवर्शियल ड्रामास, आप भी तो उनको रिव्यू करते हैं क्योंकि आपको व्यूज मिलते हैं. तो आप उन पे बैन लगाएं. आप कहें कि हम नहीं रिव्यू करेंगे, आपको पता है उस पे व्यूज आएंगे. मैं आपको बताता हूँ इसकी लॉजिक क्या है. ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा और लोग करते हैं. देखें, बैन कर देने का मतलब है कि आपने आंखें बंद कर ली. हाँ. आंखें तो आपने खुली रखनी है ना. और अगर कोई इस तरह की चीज हो रही है सोसाइटी में, अगर आप उसको देख के उसके बारे में आवाज नहीं उठाएंगे तो बेहतरी कैसे आएगी. बिल्कुल ऐसे. ये तो वो वाली बात है. और मैं बल्कि ये बड़ी ऑब्जर्व कर रहा हूँ बात कि बहुत सारे हमारे गेस्ट हैं, जब आते हैं और मैं उनसे ड्रामों की परफॉर्मेंसेस की बात करता हूँ, वो कहते हैं हम तो देखते नहीं पाकिस्तानी ड्रामे. तो जब आप देखते नहीं है और आप उन ड्रामों का हिस्सा हैं, तो आप बेहतरी कैसे लेके आएंगे. आपको पता नहीं है कि क्या खराबी है. तो हाँ, हम वो ड्रामे देखते हैं, हाँ हम उनको रिव्यू करते हैं, हाँ हमें बहुत सारे व्यूज आते हैं, लेकिन अगर हम उनको रिव्यू नहीं करेंगे और उनको हाईलाइट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि देख हम तारीफें कर रहे हैं, हम तो देख के तो हम ये कह रहे हैं ना यार कि ये चीज बेहतर हो सकती है, कैसे बेहतर हो सकती है. सो आई थिंक यू विल एग्री कि हर एक का बुनियादी जो मकसद है वो यही है कि हमारे मुल्क का कंटेंट बेहतर हो. बिकॉज अमर, यू गाइज एज एम्बेसडर्स ऑफ द कंट्री आर डूइंग सच अ फिनोमिनल जॉब, एंड आई नीड टू से दिस ऑन रिकॉर्ड. हमारे पाकिस्तानी ड्रामों की जो ऑडियंस है पूरी दुनिया में, एंड आई एम श्योर यू आर अवेयर, It is crazy. आप ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनली, आप अवार्ड शोज पे गई हैं. यार मैं एक्चुअली फिल्म की प्रमोशन के दौरान जब हम यूके यूएस वगैरह में एक टूर करने गए, आप यकीन माने उनको वो सीन याद है जो मुझे भी एज एन एक्टर याद नहीं कि मैंने परफॉर्म किया है. उन्हें वो जुमले याद है जो मुझे भी नहीं याद कि मैंने वो किए हैं. तो इट्स कमेंडेबल यार कि पाकिस्तानी ड्रामा इज द ओनली प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री. अनफॉर्चुनेटली थिएटर कभी उस तरह से ग्रो नहीं किया, उसकी एक लिमिटेड ऑडियंस होती है. फिल्म्स हमें शायद इतनी अच्छी नहीं बनानी आती, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट. 15 साल बाद एक बहुत बड़ी फिल्म बना ली तो इसमें इंडस्ट्री का कोई मैजिक नहीं है. इसमें उस बिलाल लाशारी का है जिसने अपनी पूरी जवानी, अपने पूरे 10 साल एक फिल्म को दे दी. बिल्कुल सही बात. सो क्यूडोस टू हिम दैट ही वाज एबल टू डिलीवर ऑन 10 years. इंडस्ट्री का इसमें कोई कमाल नहीं. हाँ, बट वही मैं कह रहा हूँ ना, फिर तो हमारी इन सारी चीजों में जब आप देखें तो ड्रामा इंडस्ट्री हमारी सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है. हमारे कल्चर की, हमारी कहानियों की, हमारे किरदारों की. तो वो अगर अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो आज आके तुम्हारे मुल्क पे रिफ्लेक्ट करेगा. कैसा मैंने जवाब दिया? क्या जवाब दिया? मानती हैं फिर आप? मैं राइटर हूँ बुनियादी तौर. शुरू से आपको मानती हैं आप शुरू से. अब शुरू करते हैं एक और हमारा सेगमेंट. इसका नाम है डेंजर डेक. डेंजर डेक. ओके. परेशान नहीं होना आपने. ठीक है. रैपिड फायर सेगमेंट है जो कि आज तक कभी मैंने रैपिडली नहीं किया. कोई करंट तो नहीं लगा रहे? करंट नहीं है ये, क्योंकि बिजली भरी है मेरे अंग में पहले से ही. करंट मेरे पे नहीं असर छोड़ेगा. आपने वही बिजली का मुजाहरा करना है. ठीक है. मैं कहता हमेशा ये हूँ कि रैपिड फायर है, लेकिन आज तक मैं रैपिडली इसको कंप्लीट कर नहीं पाया. ठीक है. क्योंकि कोई जवाब आता फिर मेरा दिल चाहता है अच्छा मैं और इसके बारे में पूछूं. इंडस्ट्री में आने के बाद कोई एक नुकसान जो आपने उठाया? जो एक नुकसान मैंने उठाया? हाँ. नहीं ऐसा तो कोई नुकसान अभी तक मैंने नहीं उठाया यार. प्रॉब्ली ये है कि पहले आप चली जाती थी ग्रोसरीज करने, आप मुश्किल होता है शायद. मैं अभी भी मास्क वर्क वगैरह लगा के और कवर शवर करके चली जाती. कोई आपको परेशानी नहीं. कभी दिल चाहे यार गोलगप्पे खाने, बंदा रोड पे खड़ा होकर. उस दिन मैंने देखा वो माहिरा के साथ वो बाबर जहीर थे, वो लिबर्टी में उन्होंने मास्क पहना हुआ है. अच्छा. और वो चिप्स खा रहे हैं. हाँ. तो माहिरा पहन के कौन कैसे चिप्स खा सकता है? नहीं, वो उतार के साइड पे जाके चिप्स खा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो मार्केट में तो घूम रहे हैं ना. ठीक है. तो इफ यू वांट टू एंजॉय दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ यू कैन ऑलवेज डू दैट. ठीक है. अपनी नहीं, अम्मी की कोई ऐसी आदत बताएं जो आप बदलना चाहती हैं.
आई थिंक वो बहुत ज्यादा पंक्चुअल है। मैं उतनी नहीं हूँ। और ना वो बहुत ज्यादा चीजों को लेके ऑर्गेनाइज्ड है कि राइट टाइम पे राइट चीज होना। तो मुझे बड़ी उलझन होती है उस चीज से। A big shout out to Fariya Jabin ji. Love her. Most lovable and most warm person in the industry. Rate the best actress. बल्कि आप एक काम करें, एक्टिंग के क्यों करा रहे हैं यार, क्यों रेट करूं मैं? क्या कराऊं? कौन सी रेडी मैंने लगाई हुई है? मैं क्या करूं? इसको रेट करें। बताएं मैं क्या करूं फिर? आप राइटर हैं, अगर आपने अपना एक स्क्रिप्ट लिखा है उसमें आप कास्ट करना चाहेंगी तो मैं आपको 4-5 नाम सजेस्ट कर रहा हूं। आप ये मोड़ा है थोड़ा एंगल। राइटर है और कास्ट कर राइटर। मैं तो नहीं सीखा राइटर। क्लेवर, हां। यू आर अ राइटर, यू आर अ फिल्म मेकर। आपने फिल्म मेकिंग पढ़ी है, आप नहीं रेट करेंगी तो कौन करेगा? ये रेट नहीं कर सकते ना। चले मैं आपको, आप एक स्क्रिप्ट लिख रही हैं, ठीक है, और आपके पास ये 5 एक्ट्रेसेस का नाम आता है, पोर्टफोलियो आता है, ठीक है, और आपकी कास्टिंग की डिसीजन आपके हाथ में। आप किसको कास्ट करेंगी? ज़ारा नूर अब्बास, नीलम मुनीर, एमन खान, सारा खान या आयजा खान? आई थिंक अगर कोई कॉमेडी टाइप का फन स्क्रिप्ट है तो ज़ारा और आयजा। ठीक है, बस यही बताना था ना। और अगर कॉमेडी और फन टाइप का स्क्रिप्ट नहीं है तो फिर नीलम इज गुड एक्ट्रेस। नीलम इज अ गुड एक्ट्रेस। एमन इज नॉट अ गुड एक्ट्रेस। एमन काम नहीं कर रही तो आप उनको बीच में मत लाएं। ठीक है, वो ब्रेक पे हैं। ठीक है। आप मुझे फंसा नहीं सकते। मैं सवाल नहीं पैदा होता, अल्लाह मेरी तौबा, मैं क्यों फंसाना चाहूँ आपको? इंडस्ट्री के मर्दों में एक बात जो आपको लगा कि यार ये बुरी बात है, आपने नोट किया यार ये बात ठीक नहीं, क्या है वो? ना सिर्फ इंडस्ट्री के मर्दों में, कहीं भी एक अदाकारा को कुछ बड़े जजमेंटल नजरों से देखना या उनके चेहरे पे उनकी बहुत तारीफ करना, फ्लर्ट नहीं भी करना, तारीफ करना, लेकिन पीठ पीछे वही एक टिपिकल अप्रोच रखना, इट्स वेरी बैड, वेरी बैड। और जब बड़े सॉर्टेड लोग इस तरह की शर्मनाक चीजें करें या सुने भी, इफ आई स्टैंड फॉर सर्टेन थिंग्स, तो वो मैं कैमरे पे आके सिर्फ मुझे वो स्टैंड नहीं लेना, वो सबसे पहले मुझे अपनी निजी जिंदगी में लेना है। नाम लेना चाहेंगे कौन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना मैं आपको क्यों हेडलाइंस दूं? मुझे नहीं आप हेडलाइंस देंगी। इतना मैं टॉपिक यार, वो कहते हैं ना, एक जुमला है कि जब टॉप पे हो तो टॉपिक तो बनेगा और जब सबसे अहेड हो तो हेडलाइंस तो निकलेंगी। ऐसे ही है। पर मैं आपको इतना नहीं नवाजूंगी आज। ठीक है, कोई बात नहीं। हम किसी और तरह से ले लेंगे। ठीक है। खाने का कोई ऐसा वियर्ड कॉम्बिनेशन जो आपको बहुत पसंद है? मैंने पहले भी बताया, आई थिंक मीठे चावल और नमकीन चावल मिक्स करके खाना। मीठे चावल और नमकीन चावल और एक्चुअली उनके ऊपर दही की मलाई डाल के खाना, और हाथों से खाना। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक आपने करना है। हाँ। बहुत जल्द लोग मेरे हवाले से सुनेंगे ब्रेकिंग न्यूज। काशिफ निसार साहब का अगला ड्रामा मैं आ रही हूँ, ब्रेकिंग न्यूज। ये आपने ब्रेक कर दी हमारी? वो मैंने ब्रेक कर दी है। पाकिस्तान का पहला ड्रामा जो कितना डिफरेंट होगा, कितना रियलिस्टिक होगा, बेहतरीन होगा, वो आप बताएंगे। मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि पहला ड्रामा जो जर्नलिज्म के ऊपर है और एंटायरली जर्नलिज्म के ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप पर की जाने वाली एक ऐसी तनकीद, एक ऐसा कमेंट, कोई क्रिटिसिज्म जो आपके दिल पे बहुत ही बुरी तरह से जिसने चोट लगाई हो? चोट तो नहीं लगाई हो, लेकिन अब वो मुझे इरिटेट बहुत करती है कि आपने खुद ही लिखा और खुद ही आगे। दिल करता है पुट्ठे हाथ की चमाट मारूं मुंह पे कि have you seen me how much hard work I've poured into it? I feel very upset actually कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल पढ़ा क्योंकि मेरा पैशन था, मैंने किसी के सर पे एहसान नहीं किया। लेकिन जो मैं 6-6 महीने अपने आप को कमरे में बंद करके लिख रही हूँ, और अगर मोस्टली एक्टर से आप पूछे तो वो कहते हैं हमें हमारी मर्जी के रोल नहीं मिलते। आपने भी मुझसे आते ही ये सवाल किया कि यू लर्न फिल्म मेकिंग, सो डू यू फील सैड जब उस तरह के मीठी रोज नहीं मिलते आपको? तो अगर मैं वो लिख के कर पा रही हूँ तो आपको क्या मौत वाक़या हो रही है? आप अपने हुनर पे काम करें, आप जल क्यों रहे हैं? पर मुझे अल्लाह ताला ये मौका दे रहा है यार। ठीक है। आपका अगला सवाल ये तो नहीं था कि अगला खुद ही लिख के खुद ही क्यों आ रही है? अच्छा, इंडस्ट्री में कोई ऐसे 3 नाम जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर इज स्प्लेंडेड, जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ, 3 लोग जिनका जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर है। आई थिंक इमरान का सेंस ऑफ ह्यूमर कभी कभी बड़ा अच्छा होता है। इमरान अशरफ का कभी कभी अच्छा होता है। एक्चुअली वो इतना हंसते हैं और इतना अपने लाफ्टर को एंजॉय करते हैं। मैं कह रही हूँ कि दूसरे कितना एंजॉय करें, उस पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ।
कि वो कभी-कभी बड़ा अच्छा उसका स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर है और कभी-कभी वो अपने अंदर ही अंदर बहुत एंजॉय करता है। तो आई थिंक इमरान, उसके अलावा वासे चौधरी का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। ताबिश का सेंस ऑफ ह्यूमर वेरी विटी, वेरी नाइस। ठीक है, आपको अपने अंदर कोई कार्टून कैरेक्टर नजर आता है कभी-कभी? लोगों को हीर जट में नजर आया था जब वो इतनी पिन्ने लगा के और कहती है हेलो वीवर्स, तो वो जो वीवर्स था वो बड़ा लोगों में क्लिक हुआ। तो आई थिंक उनको वो थोड़ा सा कार्टून, नॉट कार्टूनिश लेकिन एनिमेटेड। नहीं बड़े कोई कार्टून जैसे हम देखते टॉम एंड जेरी या कोई इस तरह का कोई। आई थिंक आई शुड बी जेरी ऑफ टॉम एंड जेरी। जो जेरी ऑफ टॉम एंड जेरी, ठीक है। एंड यू शुड बी टॉम रनिंग आफ्टर मी। आई एम टॉम यू मैं। डीमोटिवेट करने वाले 3 जुमले जो आपने अपने को-स्टार से सुने। यार ये 3 जुमले सुन के या 3 ऐसे इंस्टेंसेस जो आप जिसने आपको बहुत डिस्करेज किया हो, यार ये तो इन्होंने क्या ही बात बोल दिया यार, आई एम रियली अपसेट। आई थिंक एक ये कि जो आप सोच रही हैं क्या ये आपको लगता है स्क्रीन पे भी उस तरह से ट्रांसलेट होगा एज अ राइटर? हाँ, तो एक तो वो मुझे बड़ा वो लगा कि जब सोच लिया यार तो इतनी कैपेबिलिटीज तो होनी चाहिए कि स्क्रीन पे भी आ जाए। हाँ। अब इतने भी बुरे दिन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के नहीं आए, तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेट करता है कि इतनी कोई मुश्किल थॉट तो नहीं है कि स्क्रीन पे नहीं आए। दूसरा आई थिंक एक मिथ के लड़कियां मेकअप और हेयर में बहुत टाइम लगाती हैं, लड़के भी बहुत लगाते हैं। आई नो लॉट ऑफ माई मेल को एक्टर्स जो टाइम भी लगाते हैं और जो बाय द वे पंक्चुअल भी नहीं है। हाँ। तो उससे मुझे थोड़ी कोफ्त होती है। तीसरा याद नहीं आ रहा, कुछ ऑप्शंस दे दें। ठीक है, कोई बात नहीं याद आ रहा तो कोई बात, जब आएगा तो बता। मुझे तो पता ही नहीं किसी के बारे में कुछ, मैं तो जानते नहीं किसी को। जितने आप एक्सक्लूसिव्स और न्यूज़ ब्रेक करते हैं, मैं तो सेट पे जो आ जाते मेरी मुलाकात हो जाती, मुझे पता लगता है। जितना आप चट्टा बट्टा ये है कि किसी को एक्टर्स के साथ सुना फड्डे हो जाते हैं अक्सर। आई एम श्योर होते होंगे। अच्छा, आपके नहीं हुए कभी? मेरे भी होते हैं। बहुत ज्यादा नहीं हुए, रिसेंटली हुए कोई फड्डे? अच्छा, सरप्राइजिंगली फीमेल एक्टर्स के साथ कभी नहीं हुए। अच्छा, मेल के साथ? आई एम वेरी सॉर्टेड दैट वे। ओह। और हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे चांसेस ज्यादा होते हैं व्हेन 2 एक्ट्रेसेस आर वर्किंग, बट लाइक विद मोमोल आई हैड अ ब्लास्ट, विद सारा, विद नीलम, विद हिना अल्ताफ, ये सब जितनियों के साथ मैंने काम किया। आई थिंक इन फैक्ट आई शेयर लड़कों के साथ नाम नहीं ले रही हम, कुछ कोई नाम आपने नहीं लिया यार, किसी लड़के का नाम नहीं। कभी इमरान के साथ आपने बहुत काम किया, हीर द हीरो। नहीं, एहसन के साथ आपने क्या? आपको मुझे पता है, आप चाहते हैं कि मैं इमरान वाला फड्डा ही कोई आपको बताऊं, आपको बहुत मजे आए। नहीं, इमरान के साथ अभी आपने रिसेंटली किया है, फिल्म भी की, सैयद जिब्रान के साथ आपने किया, एहसन के साथ किया, आखिरी 3 ड्रामों के तो मुझे याद है आपके मेल एक्टर्स। इन तीनों के साथ आई थिंक नॉट एग्जैक्टली फड्डे, बट देयर इज अ क्लैश ऑफ थॉट्स। विद whom? With a lot of people. All of them? Yeah. ठीक है। Not with Gibran actually. जिब्रान बड़े वो चुप रहने वाले और जो मिल गया वो बस डिलीवर कर देने वाले एक्टर है, लेकिन कुछ जो थिंकिंग एक्टर, और ये अच्छी बात है, एक्टर्स को अपनी थॉट्स सेट पे रखना, अपना स्टांस रखना, ये बड़ा ज़रूरी। और आप जो इमरान का कहते चले बता ही देती हूँ, इमरान वाज आल्सो द हीरो ऑफ माय फर्स्ट फिल्म। बिल्कुल। एंड आल्सो दिस ड्रामा दैट आई हैव रिटन। तो जब भी एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्लैश ऑफ थॉट आता है, तो वी ट्राई सॉर्टिंग इट आउट। ठीक है, फेयर इनफ, वेल डन अमर खान। ख्वातीनो हज़रात, अमर यही है, मैं भी यही हूँ, आपने कहाँ जाना है यार, आप भी यहीं पे रहें। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर। मुझको होगा सारा जमाना है दीवाना मेरी चाल का, ठुमका लगाऊंगी रे दम दम से। मैं भी हूँ थोड़ा क्रेजी, पर बोलूं पर प्रॉपर अंग्रेजी। चल छोड़ना हम आज मिलकर नाचे, घूमे लाइक जलेबी जलेबी जलेबी, घूमे लाइक जलेबी 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 लाइक जलेबी। वाओ, आओ सारे बनाओ जलेबी जलेबी, आओ सारे बनाओ जलेबी जलेबी, आओ सारे बनाओ जलेबी। घूमे लाइक जलेबी जलेबी जले, आय हाय, घूमे लाइक जलेबी जले। क्या जलेबियां बनी है? लाइव जलेबियां। चल जलेबी जलेबी, 20 रुपए किलो
20 रुपए किलो। थैंक यू थैंक यू। अरे आपने हमें उठा दिया, आपने इतना, आप क्यूटली आई और इतना प्यारे सुरो, यू आर सच अ टैलेंट पैक। थैंक यू फॉर सिंगिंग माय सॉन्ग। थैंक यू हादिया। हादिया ने अमर हमारे सारे शोज में इतनी रौनक लगाई अपनी आवाज से। आज भी आप आई, थैंक यू सो मच। आपने जाना कहीं नहीं, आपने यहीं रहना है। अभी हमने आपसे और भी बड़े गाने गवाने। एग्जैक्टली। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तुसी तो इधर आओ ना जरा। जी जी। मैंने अभी डिस्कवर किया आपकी आवाज में तो बड़ा एक सुर है यार। हो जाए यार कोई एक। ये देखिए अब आपने यार स्पॉट लाइटें जो आपने मेरे ऊपर डाल दी है ना यार। हो जाए यार। क्या कौन सा? कोई भी आपका फेवरेट गाना ये सुनाए ना। चलना भी है ना तो कोई ऐसा बताएं जो आपको पसंद है। शाना उचिया तेरी अपीरा हो मन दूर हनेरी अपीरा इको विरद है दम दम अली अली इको विरद है दम दम अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त लजपार कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्तम की हीरोइन के तवस्सुस से दम मस्त कलंदर खास तौर पे हसन चौधरी के लिए। बल्ले बल्ले। ये मुझे लग रहा है कि राइटर, एक्ट्रेस एंड ऑल्सो सिंगर। नहीं अल्लाह ना करे यार, नहीं बहुत मुश्किल प्रोफेशन है। नहीं मुझे लग रहा है कि ये सिंगिंग टैलेंट भी आने लगा है आपके पास। अच्छा हाँ सर, बिल्कुल डन। अच्छा हमारे पास गेम है बड़े मजे की। इट्स कॉल्ड व्हाट्स ऑन माय हेड। ठीक है आप क्योंकि एक जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, हमारे शो पे आप आई हैं, तो मैंने सोचा कि कोई एक्टिंग का एक मुकाबला हो जाए। आप अक्सर मुझे कहती रहती है मुझे भी एक्टिंग करनी चाहिए। हाँ जी, तो मैं देखूं तुझे मैं हूँ कितने पानी में। बिल्कुल ठीक है। तो ये 5 मैं रखूंगा अपने पास। बिल्कुल सही। और 5 आपको दूंगा। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है जी, दोनों एक दूसरे को गैस कराएंगे। ओके फर्स्ट माय टर्न। ओके योर टर्न एक्चुअली। अच्छा हाँ काजल, आंखों से गोली मारे, मस्कारा, वो जो होता था क्या कहते हैं उसको, सुरमा भोपाली, सुरमा, आंखों का सुरमा, सुरमई आंखें। एक वर्ड, एक सुरमे की डली, एक सुरमा एक ही। अच्छा बच्चे 2 अच्छे। क्या पहला वर्ड हो गया, दूसरा वर्ड। हाँ सुरमे की डिबिया, सुरमे का व्हाटएवर दैट इज, सुरमेदानी। तो ही इज ऑलमोस्ट क्लोज। ठीक है मेरी बारी। आप उधर ही रख लें अपने। ठीक है ये ले, देखना नहीं आपने। हाँ ओके चिड़िया, कौवा, कबूतर। पहला वर्ड है कबूतर। हाँ लड्डू, दीदी तेरा देवर दीवान। ये एक्शन तो आपने उसी का मारा है। कबूतर ने क्या कीता है? कबूतर का नहीं होएगा, कबूतरी दा। कबूतरी की बैक साइड पे किसी ने आलू मारा। ये मुझे एक सेकंड। अंडा। हाँ कबूतर का अंडा। वाह, कबूतर का अंडा नहीं होता, कबूतरी का अंडा होता है। कबूतरी का अंडा। हाँ आपने बहुत बुरा किया इसका। मैंने कहा पीछे पता अंडा निकला ना, कबूतर अंडा निकला पीछे से। फिर मुझे याद है कि अंडे का ये ज्यादा अच्छा। हाँ एग्जैक्टली। आई एम अ गुड एक्टर। अच्छा ये हाँ ठीक है, ओके योर टर्न। ठीक है। हाँ पानी। हाँ ग्लास, बॉटल। हाँ पानी की बॉटल। बहुत मुझे आसान आ रहे हैं। इधर लाए ना ये चलो एक चलो। हाँ चलो रेडी। हाँ मुझे कैसे करा। हाँ गन्ना, छोटू, गंडेरी, प्यार दी गंडेरी चूस ले। ऐसे तो गंडेरी होती है और कुछ नहीं होता। गंडेरी एनी जी होती है। हाँ क्योंकि एडा ते बड़ा ते गन्ना ही होता है। गन्ने ते गंडेरी दी और भी चीज़ां होंदियां ने।
दातन, मिसवाक, दातन, मिसवार, क्या कुछ तो करे ना, क्या ऐसे क्या? मैं वो एक सेकंड। कलाई, खुशबू, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ जो खुशबू क्यों में आ रही है? हाँ कुछ पाया था मैं, कोई मतलब है कि कुछ? अच्छा गजरा, हाँ गजरा मोहब्बत वाला, गज रा, गज, गाजर, ओ माय टेरिबल एक्टिंग यार। कोई गाजर ऐसे बताता है? आपने ऐसे किया है तो ऐसे तो गन्ना करके खा। मैंने तो आज तक ऐसे गाजर नहीं खाई। कुछ अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और है। गाजर ऐसे कोई नहीं खाता। अच्छा गाजर कैसे होती है आप बताएं? ऐसे करके तो नहीं कोई। आप बताएं गाजर। आप बताते कोई वेजिटेबल, कोई शेप, तो फिर मैं 2-3 बता। जो आप बता रही मैं नहीं बता सकता था। अच्छा हलवा भी सी। अच्छा गाजर का हलवा। आपने गाजर पे इतनी बुरी एक्टिंग की है यार। ठीक है, जो आप मैंने अच्छा बताया। फिर अब आपकी बारी ना। वो आप गैस कराए, क्या करेंगी? मैंने गैस क्या करना है? अमन ने गैस कराना। मेरी बारी। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ ठीक है। पंछी, पंछी, नदिया, गाजर। मुर्गी। हाँ 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 मुर्गी, मुर्गी का की, मुर्ग मुसल्लम, लेग पीस, एडा सोखा नहीं का, कढ़ाई, मुर्ग कढ़ाई, मुर्गी का सालन, मुर्गी की बोटी, मुर्गी का मुर्गा। कैसे बताऊं? मुर्गी का अंडा। एक सेकंड में हुक स्टेप कर रही हूँ। हाँ। आपको बजाना है वो कौन से? हाँ ये तो शीला की जवानी, देसी गर्ल, देसी मुर्गी। हाँ ये यार ये हुक स्टेप था यार। ये होता है जब एक आर्टिस्ट डांसर हो तो हुक स्टेप से लफ्ज निकाल दे। यार ये वेल्डन यार। कभी किसी ने आपको ऐसे गैस कराया है? नहीं कोई नहीं करा सका। अच्छा मेरी बारी। हाँ और आपको? वेल्डन यार। अच्छा मेरी बारी। हाँ चल। पतंग, वो काटा, पेचा, चील, कौवा, बड़ा है कुछ बड़ा, बड़ी तो चील ही होती है यार। ड्रैगन, ड्रैगन से नहीं, इतना बड़ा भी नहीं गया। ये यार बड़ा है ना। हाँ बाज, हाँ पतंगबाज सजना से। यार वेल्डन हमारे यार, प्राउड ऑफ यू। बाज की में पढ़े हमें। ओ मैं अजू मैंने कहा ये कौन सा ड्रैगन फ्लाई आ गया। यार कमाल हो गया। ठीक है अच्छा अब आपकी बारी। कैसे मैं बहुत मजे का यार ये सेगमेंट है। सजना यार, वाह वाह वाह। हाँ ठीक है। हाँ कपड़े, हाँ स्कर्ट, ड्रेस, मैक्सी, पैंट, बुशर्ट, दोबारा करना नहीं जो पहले किए। अरे किसी अंधे को भी समझ में आ जाए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। किसकी क्या बात है? सूट। हाँ अच्छा अब मैं आपको फिर गाने का हिंट देने लगी। हाँ। ठीक है सुपरमैन, बैटमैन, टार्जन। अच्छा नहीं गाने से एक्चुअल आपका वो याद करवा रही। ये है ना ठीक है, ये जो भी है ठीक है। स्लीव, शर्ट, फटाफट पोस्टर निकला हीरो। फाड़ दिया। क्या बहुत सी चीजें फट सकती है। ये गाने का आपको बता रही हूँ। फटा पोस्टर एक निकला हीरो। नहीं गाना छोड़ के वो नहीं आपको याद होगा। क्या कुछ फाड़ना है? पैंट फट गई। हाँ फटी हुई पैंट, फटी हुई जीन्स, फटी हुई लत। और चीजें बताई ना क्या होती हैं कपड़ों में? पैंट, लेगिंग, जीन्स,
स्कर्ट, नो स्कर्ट, बॉक्सर्स, अंडरवेयर, धोती, धोती ऊपर क्या होता है? कमीज, कुर्ता, हाँ कुर्ता, फटा हुआ कुर्ता, हाँ कुर्ता, हाँ कुर्ता पहने शलवार लाती है। ये नीचे क्या पहनते हैं कुर्ते के? शलवार, पजामा। मैंने कहा शायद आपको लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के से कुर्ता ओ, समझ में ओ, आपने क्या क्या? मैं लैला लैला शर्ट, टी शर्ट, बॉक्सर्स, पैंट, आपने देसी किसी अटैच यार आप कुर्ता जो थी ना पजामा उतार रही थी, आपको पहनाना चाहिए था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। कुर्ता तो पहन लिया आपने अच्छा खैर छोड़ो। आपको कुर्ता ही नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा ठीक है, किसकी बारी है? मेरी। हाँ मैंने गैस करना है। आखिरी है? आखिरी है, चलें। ग्रास, ग्रीनरी, मिट्टी। हाँ पहला वर्ड मिट्टी है। मिट्टी है वर्ड इसमें? ठीक है। सेकंड मिट्टी का खिलौना, मिट्टी। दूसरा मिट्टी है। पहला दुनिया, पाकिस्तान, वतन की मिट्टी, गवाह रहना, सरसब्ज, सेट, कहाँ की मिट्टी? पैसे की मिट्टी, पैसा, नोट। क्या हसन ये मेरे पंजाबी क्यों है? पंजाबी क्यों है? पैसे, मोल। हाँ किसको कहते हैं किसी को कैमरे पे चीटिंग कराना? मुल्क की मिट्टी, मुल्क की मिट्टी, मुल्क का पैसा, खजाना, दुनिया, पाकिस्तान, पाकिस्तानी, लाहौर, लाहौरी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। ओह गॉड यार कैसे कैसे कराती है? मुल्तानी और कैसे? मैं तो मोल तक पहुंच गया। मुल्तानी, टैन मुझे नहीं समझ आ रहा था। मुल्तान और मोल का मोल टैन हो जाता ना, मोल टैन। मैंने कहा सूरज कैसे बनाऊंगा? मैं सूरज में बैठा, मैं टैन हो रहा हूँ। ऐसे मैं कर सकता था ऐसे कि बीच में वो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात हम ये गैस करने में लगाते शो में। ओके चलो, ये तो हो गया। हाँ कुर्ता पजामा सारे हो गए। ये लो लास्ट वन। अच्छा ठीक है। हाँ ये थोड़ा मुश्किल है। अच्छा चलिए ये देखें। घर, बीज, लुकमा, रोटी, 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 रोटी पेड़ा, आटा, 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 आटा और आटे की रोटी, नान, रोगनी नान, तिल्ले वाला नान, लीफ, पत्ता, खेत, रोटी, गंदम। हाँ 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 आगे गंदम। हाँ गंदम, गंदम चुक के लेके जा रहा है किसान। हाँ मैं खड़ी हो सकती हूँ? हाँ हाँ गंदम डिपेंट, सैक रेस। हाँ हाँ गंदम की बोरी। ये मैंने देख लिया कान में किसी ने बताया था। ये मैंने देख लिया था उसी वक्त यार लेकिन अच्छा था। सच है चीटर। एक्टिंग कैसी की मैंने? एक्टिंग मैंने कैसी? एंड में सारे बोल के आटा, रोगनी नान, गंदम। यार ये गेम खेल के बड़ा मजा आया। अच्छा हमारी अगली गेम है विस्पर चैलेंज। हेडफोन ला लो तुसी, ठीक है? म्यूजिक चला देंगे हम जोर का। आपने मेरी लिप्स रीड करने हैं। ओके ठीक है? आपने लेकिन फिर क्या सही बताना है? हाँ तो मैं क्यों गलत क्यों बताऊंगा कि मैं हार जाऊंगी। कैन यू हियर मी? हाँ नहीं ना यू कांट हियर मी? ओके
गाना अच्छा चला है। चमोलाको। हर बकरी बकरे से तंग। जब स्टार्ट करने लगे तो इशारा कर दें कि स्टार्ट करें। ठीक है, ठीक है। 3 वर्ड्स हैं। अच्छा, काउंट डाउन अपने पास से 3 2 1 नहीं। ठीक है, 3 वर्ड्स। ओके, काउंट डाउन। पापी पापी पापी। हर बकरी बकरे से तंग है। पहला वर्ड बताएं। हर। कल। हर हर अल। हर हर आरी। हर बकरी बकरी बकरी। पे। बे। मैं बेल। मैं। और जोर से। बकरी। बकरी। हर बकरी बकरे। बकरी। बो बकरा। बकरी। बकरे। बैल। सॉरी, तेज बोल रही हूँ। बैल। हर बकरी बकरे से तंग है। मुझे पहले ही नहीं समझ आ रहा, आपने बैल फैल फैश या सब। हर हर बकरी। पाँव का भी ताल्लुक है? नहीं, ये मैं हर बकरी मैं। कल बैल मैं। हर बकरी बकरे से तंग है। मैं तो एवं करा रहा सी। यू डू मैं आई लाइक इट। चलो अगला वाला। दम मस्तम देखिए आपने? तमीज में रहे। पहला वर्ड बताएं। दम। दम। मस्तम। मस्तम। देखिए आपने? लिखिए आपने? देखिए आपने? देखिए आपने? हैं? देखिए आपने? दम मस्तम देखिए आपने? दम मस्तम देखिए आपने? दम मस्तम देखिए मैंने। यकीन माने कोई 100 बार एडिटिंग टेबल पे तो 100 बार लिखी। गंजे को कंघी मिल गई। पहला वर्ड। गंजा। कश्ती। गंजा 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 गंजा। हिजाब। गंजा गंजा गंजा। गंजे को। गंजा गंजी को। खाली गंजे को कंघी मिल गई। कंघी मिल गई। गंजा कंगी। गंजे को कंघी मिल गई। गंजा गंजे को कंगी मिल गई। गंजे गंजे को कंघी मिल गई। फेर दे। मिल गई। फेरे। मिल मिल मिल। पेल दे। पेल। मिल मिल मिल। मिल गई। गंजे को कंघी मिल गई। सेठ गंजे को कंघी मिल गई। गंजे को गंजी मिल गई। कंघी मिल गई। गंजे को कंघी मिल गई। डब्बे में डब्बा हायो रब्बा। डब्बे में डब्बा हायो रब्बा। हायो रब्बा। चांदनी रात। है? चांदनी रात। चांद की रात। चांदनी रात। चांदनी रात। चांदनी रात। चांदनी चौक। चांदनी चौक। चांदी चोर। चांदनी चौक। चौक। चोर। चौक। चोर। चौक। चांदनी चौक। चांदनी चौक। चांदनी रात। चांदनी चौक। चंदू का चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात। चांदनी रात। चांदनी चौक। चांदनी रात। चांदनी चौक। चांद बालियां। 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 उतार दूं? बाली। चांद की बाली। चांदनी रात। चांदनी चौक। चांदनी रात। चांदनी चौक। चांदी की बाली। इतना लंबा कोई किसी से कैसे गैस करा सकता है? उफ। 56 चूहे। 1 सेकंड में उतार रही हूँ। कुछ बहुत गंदा समझ में आया। दोबारा बताएं। वो नहीं है क्या? दोबारा बताएं। गाने 1 सेकंड, गाने बंद हो गए। गाने चलाओ भाई। चल गए। 56 चूहे। चंपा। 56 56 कंबल। 56 जंपल। 56 जंपे। 56 चंबल। 56 56 56 चूहे। चंबल चुई। 56 चूहे। चूहे 56 चूहे। चुईया। चूहे 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 चूहे। चूहे चूहे चूहे
चूहे। हाँ आगे। 56 चूहे। 56 चूहे। 55 बिल्लियां। 56 चूहे। 55 बिल्लियां। दोबारा। 56 चूहे 55 बिल्लियां। 55 बिल्लियां। बिल्लियां। 56 चूहे 55 बिल्लियां। 56 चूहे 56 चूहे 55 बिल्लियां। वेल डन। नाना पाटेकर की फिल्म लग रही मुझे 56 चूहे। 56 चूहे। ठीक है। बेलापुर की डायन। पहला वर्ड। बेलापुर। बेलापुर। बलीबू। बेलापुर। 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 बला। बेलापुर। बेलापुर की डायन। बेलापुर की डायन। भला बुरा। बेलापुर की डायन। बेलापुर की डायन। कान आगे करती हूँ, डायरेक्ट बता रहे क्या कह रहे हैं। बेलापुर की डायन की बद्दुआ। इतने चलो आखिरी। ओके। रेस का घोड़ा। रेस का घोड़ा स्लो दौड़ा। पहला वर्ड। रेस। लिंज। रेस। लेडीज। रेस रेस का घोड़ा। 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 हाँ रेस का घोड़ा। रेस का घोड़ा स्लो दौड़ा। स्लो दौड़ा। स्लो दौड़ा। रेस का घोड़ा स्लो दौड़ा। वेल डन, तालियां। ये इस गेम में उतनी तेजी नहीं थी अमर जितनी पिछली में थी, इसकी क्या वजह है? इस गेम में जो कान में मेरे पापी चूलो चल रहा था वो कंसंट्रेशन और ऊपर से आपकी जो होशियारियां दी, मैंने कोई होशियारी पूरा नहीं लफ्ज नहीं, मैं सही बोलता हूँ यार। सही तो बोलते हैं, तो सुनने वाले ने लिप रीडिंग भी तो करनी होती है ना यार अमर, लेकिन इतना मजा आया, आप मेरे शो पे आई, थैंक यू सो मच। और क्या एनर्जी लेके आई हैं यार आप। थैंक यू सो मच, आपकी अपनी एनर्जी आज पकड़ाई नहीं दे। नहीं बड़ा मजा आया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अनफॉर्चुनेटली वक्त आ गया कि हम आपसे अलविदा लें। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा कि आप जाएं, लेकिन बाबुल की दुआएं लेती जा। बाबुल की दुआएं लेती जा। मैंने शुरू में कहा था ना, लग दी लाहौर जी बिल्कुल, हम दोनों ही लाहौर के हैं इनफैक्ट। मैं जेलम को हूँ यार, लेकिन मैं लाहौर इसमें सेकंड हूँ गया। ओह अच्छा। लग दी लाहौर दिया, जिस हिसाब ना नच दी आपकी परफॉर्मेंस टिप टिप बरसा पानी पे क्या वायरल हुई है पूरी दुनिया में। मुझे ये पता लगा, आपने तो लाइव देखी थी। मैं तो खड़ा हुआ था, लोग अपने अपने मोबाइल निकाल के बना रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं तो एंजॉय करूंगा इस बिल्कुल। मैंने ऐसे उस परफॉर्मेंस को एंजॉय किया, मैंने अपनी आंखों में उसको बंद कर लिया। तो ये जो डांस का टैलेंट है आपके अंदर अमर, ये क्या है, कुछ सीखा है आपने या ये नेचुरल स्किल है? आई थिंक बचपन से बस डांस करने का शौक था। तो आई थिंक एक जो आप किसी चीज को लेके पैशनेट हो तो वो नेचुरली बड़ा एफर्टलेसली आती है। तो यार मुझे नहीं आता डांस यार, क्या वजह है इसकी? मैं सीख सकता हूँ स्टेप्स? आप सीख सकते हैं। किस पे सीखना चाहेंगे? कोई गाना बजाए ना यार, अच्छा सा गाना बजाए, मुझे आज स्टेप सिखाएंगी और मैं डांस सीख के घर जाऊंगा आज इंशाल्लाह। ओके। टिप प्यार था कैसे नहीं जो बन के याद पर याद रहेगा। मैं नहीं कर सकता ये क्यों अब एक तेरे दिल कहने की थोड़ा ओए होए हो ये अंदर को मार, अंदर लेके जा, अब बाहर को मार। We're good. I like it. Good job. थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आज आपका आउटवर्ड, उनका इनवर्ट करा के।